काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है रिगार्डिंग फॉरेन पोस्टिंग, तो ये भी आपके कमेंट बॉक्स से लिया गया एक क्वेश्चन है। मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए। जैसे कि एसबीआई पीओ का सबसे ल्यूक्रेटिव थिंग, जो वन ऑफ द ल्यूक्रेटिव थिंग जो अट्रैक्ट करता है यूथ को, वो आज की डेट में फॉरेन पोस्टिंग है। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड एवरी ईयर 175 to 800 के बीच जो एम्प्लॉय होते हैं एवरी ईयर डिप्यूट होते हैं फॉरेन कंट्रीज में स्टेट बैंक की तरफ से। तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी लोग मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, एसबीआई जब आप रिक्रूट होते हैं उसके बाद 2 ईयर का प्रोबेशन होता है, जैसे कि सभी जानते हैं, ठीक है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। एक्चुअली फॉरेन पोस्टिंग में क्या होता है, आपका 2 साल का रूरल पोस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, और वेदर दैट इंक्लूड्स द प्रोबेशन। मतलब अगर आपका जो सेकंड ईयर में रूरल पोस्टिंग होती है, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, तो मेरा ये 1 साल और 1 साल इसके बाद, मतलब कंफर्मेशन के बाद 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही मैं एलिजिबल रहूंगा फॉरेन पोस्टिंग का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो एवरी ईयर एसबीआई वैकेंसीज निकालता है बाहर जाने के लिए। मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कोई भी जा सकता है। देयर आर टू प्रोसेस थ्रू विच यू कैन गो। वन इज जीबो एंड वन इज एसआईबीओ। सो जीबो इज फॉर जूनियर इंडिया बेस्ड ऑफिसर, दैट स्टैंड फॉर इट। तो इसमें आपके स्केल 1 से स्केल 3 स्केल 4 तक के एम्प्लॉयज आते हैं, और एसआईबीओ में से ऊपर के एम्प्लॉयज आते हैं। तो मेनली जो होता है, जीबो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बाहर जीबो जाते हैं तो एसआईबीओ भी आप इजीली जा सकते हैं। जीवो में जाने के लिए आपके 2 साल का रूरल पोस्टिंग वो मस्ट है, उसके बिना आप एलिजिबल ही नहीं है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा ही नहीं बाहर जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका रूरल पोस्टिंग कंप्लीट होता है उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप फॉर्म भरते हैं। इंटरनली होता है सब कुछ, कुछ भी आउटसोर्स नहीं होता है, मतलब बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता, सब कुछ इंटरनल होता है। तो अप्लाई करते हैं, उसके बाद एक टेस्ट होता है। टेस्ट में आपका जनरल यही मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और बैंकिंग नॉलेज, थोड़ा सा जो आप काम करते हैं क्रेडिट का, लोन वगैरह का, वो सारा आता है, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है वो होता है इंटरव्यू। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इंटरव्यू डिसाइड करता है कि आप किस, अगर पहले तो आप इंटरव्यू ये डिसाइड करता है कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, और दूसरी चीज इंटरव्यू विल डिटरमाइन दैट इन विच कंट्री यू विल गो। क्योंकि देखिए, एसबीआई की ब्रांचेस हर जगह है, मतलब इवन बांग्लादेश इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉरेन पोस्टिंग, नेपाल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉरेन पोस्टिंग। बट सभी लोग इन कंट्रीज में जाना नहीं चाहेंगे। फॉरेन पोस्टिंग का सभी को लगता है कि न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही है, बट ऐसा नहीं है। हर जगह पे है एसबीआई, हर एक कंट्री में है, मतलब मैक्सिमम, नॉट हर, मतलब एवरी नहीं, बट हर एक कंट्री में अराउंड 200 ब्रांचेज हैं। तो वो डिटरमाइन करता है कि जैसे उसमें आपको ना प्रेफरेंस भरनी पड़ती है, तो सभी लोग अच्छी कंट्रीज की प्रेफरेंस सबसे ऊपर रखेंगे। तो जितने आपका मार्क्स आएंगे, जितने आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, उसी हिसाब से आपको कंट्री मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि आपने रिटर्न टेस्ट दिया, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू में आप कैसे सिलेक्ट होंगे, इसका एक ही चीज है कि आप किस प्रोफाइल में काम कर रहे थे। सपोज कीजिए अगर आप अकाउंट सेक्शन में काम कर रहे हैं और आप फॉरेन पोस्टिंग जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर होता है वो ट्रेजरी, क्रेडिट और फॉरेक्स का ही होता है। मेनली क्रेडिट का होता है। अगर आपको क्रेडिट की नॉलेज सबसे ज्यादा होगी, मतलब लोन की नॉलेज सबसे ज्यादा होगी, तभी आप अपने चांसेस पक्के कर पाएंगे फॉरेन पोस्टिंग के लिए। तो ये मेजर चीजें होती हैं। जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर होता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ ना कि जितना ज्यादा एक्सपोजर वाली ब्रांचेस में आपने काम किया है, जितना ज्यादा एक्सपोजर वाले डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया है, उतना ही आपके फॉरेन पोस्टिंग के चांसेस पक्के होते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है आपकी कैसी रिपोर्ट गई है, आपकी मैनेजर के द्वारा, आपके सीनियर्स के द्वारा, सारी चीजों, जितनी कितने आपने सर्टिफिकेशन एग्जाम पास किए हैं, काफी सारा कंबाइन करके आपका इंटरव्यू कैलकुलेट होता है। इंटरव्यू जो होता है वो जीएम रैंक के सीनियर ही लेते हैं, इससे नीचे के जो लोग होते हैं वो नहीं लेते। आप ये मान सकते हैं कि कितना, मतलब अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता होगा इस चीज के लिए। तो ये होता है मेनली जो प्रोसेस होता है फॉरेन पोस्टिंग के लिए। और मेनली जो मिनिमम ईयर्स होते हैं बाहर जाने के लिए, वो 3 साल होता है। 3 साल के लिए आप बाहर जा सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटी होती है बाहर जाने के लिए, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाहर जाने का मतलब है आप जैसे ही बाहर जाएंगे आपको वहाँ पे सारा एक्सपेंस एसबीआई बियर करता है। इवन आपके जाने, टिकट्स, वीजा, एवरीथिंग। वहाँ जाने के बाद आपके रहने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वहाँ पे आपको पर्सनल कार, ड्राइवर, एवरीथिंग मिलता है बाहर जाने के बाद। एंड क्योंकि मैंने अपने कुछ सीनियर से पूछा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछ के ही आपको जो है मतलब फीडबैक दे रहा हूँ। तो बाहर जाने के बाद आपके काफी ज्यादा, मतलब ये तो एक हो गई कि हाँ, मतलब मटेरियलिस्टिक थोड़े से चीजें हो गई, बट कैरियर ग्रोथ में क्या इफेक्ट आता है,
जब आप बाहर हो आते हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर एक टैग लग जाता है कि आप फॉरेन पोस्टिंग होके आए हैं, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट्स और काफ़ी अच्छे मतलब एरियाज में पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद आप SIBO के लिए भी बहुत इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप JIBO के लिए जा चुके हैं तो ये मेनली फैक्टर होता है। तो जो भी लोग SBI में आना चाहते हैं शायद उनको ये थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगा होगा, और मेरे को लगा कि शायद इसको एक आंसर करना चाहिए फॉरेन पोस्टिंग के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं SBI की जो मैंने सीरीज चला रखी है, इसको आप मेरी वीडियोस देखिए, मैंने 2 3 4 वीडियोस काफ़ी अच्छी अच्छी डाली हुई हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।